Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वही भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम करने वाले हैं भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से हमारा कंप्लीट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा डीपली और अच्छे से हमने चैप्टर को समझा था, तो मुझे नहीं लगता अब कुछ भी डाउट ऐसे बचना चाहिए। अब क्या करेंगे भाई, अब हम चैप्टर का जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्या कर दो, आप लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर हम क्या करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, करें एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चल, पहला क्वेश्चन, राइट इन योर ओन वर्ड्स टू और मोर सेंटेंसेस ऑफ वर्ड यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। आपको ये अपने ही वर्ड में लिखना है, अपने शब्दों में। बेसिकली हिंदी में देखा जाए तो अपने शब्दों में आपको क्या करना है, आपको मार्जिनलाइजेशन का क्या लिखना है, इस टर्म से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आपको लिखना है। तो बताइए आप अपने तरीके से कि आप क्या लिखना चाहते हैं, कुछ आपको आइडिया, क्या लिखना चाहेंगे आप मार्जिनलाइजेशन के बारे में, आप अपने शब्दों में क्या लिखना चाहेंगे। कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि अरे इनको भाई ऐसा कैसा, मैं बता दूंगी तो फिर आप क्या करेंगे, तो मैं तो नहीं बता सकती, आप बताइए आप क्या कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा आंसर। Marginalization refers to the low social status of minorities and their unequal access to public resources. मार्जिनलाइजेशन को हम किस तरीके से समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है रिफर्स टू द लो सोशल स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब जो माइनॉरिटीज है ना, उनका कैसा सोशल स्टेटस, कैसा लो। ठीक है, सोशल स्टेटस भी लो, मतलब सामाजिक तौर पे उनको क्या समझा जाता है, अलग थलग जब समझा जाएगा तो उनका सोशल स्टेटस लो ही रहेगा ना, कोई उनसे बात ही नहीं करना चाहेगा, इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहेगा। एंड देयर अनइक्वल एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज, मतलब जिन रिसोर्सेज पे, जो पब्लिक की चीज़ें हैं जिसमें बाकी लोग जा सकते हैं, बट जिनके साथ मार्जिनाइजेशन हो रहा है, जिसके साथ माइनॉरिटी ग्रुप है, उनको वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा। क्यों, लोग करने ही नहीं दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी फेस मार्जिनलाइजेशन बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर नंबर। जो अगर बात करें मार्जिनलाइजेशन की, तो कई बार वो इसलिए भी जो है मार्जिनलाइजेशन झेलते हैं, क्यों, उनका नंबर कम रहता है। जैसे हमने देखा ना मुस्लिम कम्युनिटी का, कि उनके जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं वो क्या है, पीछे, अदर पॉपुलेशन से काफ़ी पीछे हैं, कम है, तो इसके कारण भी उन्हें क्या करना पड़ता है, कई बार देखना पड़ता है, क्या मार्जिनलाइजेशन सहना पड़ता है। मार्जिनलाइजेशन कैन बी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। मार्जिनलाइजेशन किस तरीके से हो सकती है, हमने बहुत अच्छे से देखा, वो इकोनॉमिक वे में भी हो सकती है, पॉलिटिकल वे में भी हो सकती है, कल्चरल बेसिस में भी हो सकती है। और ये हमने बहुत अच्छे समझा था कैसे, अगर सोसाइटी में कोई हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा, हमें कम समझ रहा है, हमें अलग समझ रहा है, तो सोशल लेवल तो हमारा बेकार ही हुआ। फिर हम देखें इकोनॉमिक स्टेटस में भी, कि अगर हम रिच पुअर की बात करें, कि ऐसे बच्चे क्लास में जो रिच बच्चे ज़्यादा हैं, वो स्कूल ही ऐसा है जिसमें रिच बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे जो बेचारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से या पुअर बैकग्राउंड से, बट माता पिता पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको वहाँ पढ़ाने की, लेकिन बच्चे उनके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनको कैसा समझ रहे हैं कि अरे तुम तो ऐसे कपड़े पहन के आ जाते हो, तुम तो, तुम्हारे बैग भी पुराना है, एटलीस्ट हमारे लेवल का बैग तो पहनो, हमें देखो हम कितने अच्छे से पहन रहे हैं। तो मतलब उनको फ्रेंड नहीं बना रहे, उनसे बेसिकली बात नहीं कर रहे, अलग ही समझ रहे हैं ना, उसकी कोई हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या इकोनॉमिकल वे में कि भाई लोअर स्टेटस अपर स्टेटस ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल कल्चरल वे में, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या पॉलिटिकल सोशल वे में हो, कल्चरल वे में हो। कल्चरल बैकग्राउंड, भाई किसी का कल्चर अलग है, किसी का अलग है, होता है ना। अगर हमें लगे कि हमारा कल्चर तो ऐसा है भाई, हमारे इसमें तो ऐसा होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इनका तो कुछ अलग ही होता है, तो हम उनको क्या समझते हैं, अलग ही समझते हैं, कम समझते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये भाई है मार्जिनलाइजेशन, ये सब हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, चलो, list two reasons why आदिवासीज are becoming increasingly marginalized। दो रीज़न बनाने हैं, आपको बताने हैं कि क्यों भाई जो आदिवासी ग्रुप है उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं, क्यों, आपको क्या बताने हैं, टू रीजंस फॉर दैट। ओके, बताइए कुछ आपको आइडिया, क्या समझा जाता है भाई, इनको पावरलेस समझा जाता है ना, ये तो हमने देखा ही था, ये तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बाकी आप यूज़ करिए अपना माइंड, देखते हैं।
The two reasons why Adivasis are becoming marginalized are their distinct culture and customs. उनका जो कल्चर और कस्टम्स है ना थोड़ा सा अलग है. उन जो गॉड है उनको अलग ही गॉड को वर्शिप करते हैं. उनका भाई अपने डांस फॉर्म है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनके लुक्स थोड़े अलग होते हैं, पहनावा अलग होता है, कल्चर अलग होता है, कस्टम्स अलग होता है. तो इसके कारण भी उन्हें क्या माना जाता है, अलग माना जाता है. They lived in areas rich in minerals and natural resources which should be controlled by the government. अब इनको क्यों ऐसा माना जाता है, हम बोले ना क्यों इंक्रीजिंगली मार्जिनाइज किया जा रहा है, कि ऐसा कहा जाता है कि भाई ये क्या करते हैं, ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स हैं, जहाँ पे अच्छी खासी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसको कौन कंट्रोल करेगा, विच शुड बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. जिसको कौन कंट्रोल करेगा, भाई गवर्नमेंट. जिसको कौन कंट्रोल करेगा, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. क्लियर हुआ. तो ये क्या है, आप इनको क्या कर रहे हो, और ज़्यादा इनको मार्जिनाइज कर रहे हो कि भाई इनके पास तो ये तो ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ जो काम आते हैं, भाई मिनरल्स निकालना हो या है ना, या इंडस्ट्री सेटअप करना हो, नेचुरल रिसोर्सेज जो इतने मिलते हैं, इनकी ज़रूरत हो, फॉरेस्ट में ज़रूरत हो, तो इनको क्या है वहाँ से हटाना पड़ेगा. तो इनको और ज़्यादा मार्जिनाइज किया जाता है. क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन नहीं. चलो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं. Write one reason why you think the Constitution's safeguard to protect minority communities are very important. आपको क्या बताना है, आपको एक रीज़न बताना है why you think कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेफगार्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन या सेफगार्ड प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताना है. The Constitution safeguards to protect minority communities are very important. हम ये कहते हैं ना कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो उनके साथ गलत होता है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ अगर उनके साथ गलत करती है, गलत एज इन डिस्क्रिमिनेशन करती है, उन्हें अपने जैसा नहीं समझती, उन्हें ऐसा समझती है अलग ही दुनिया के हैं, अलग ही लोग हैं, तो उनको उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भाई हमें सेफगार्ड या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो क्यों, बिकॉज दे आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन नंबर्स. भाई देखो पहले तो ये नंबर्स में स्मॉल है, and could possibly be dominated and discriminated against by the majority because of their smaller numbers. क्योंकि मेजॉरिटी ग्रुप भाई एक हो ही जाता है, अगर वो उनको लगता है मेजॉरिटी में है तो पूरे चांसेस हैं, ज़्यादातर चांसेस यही कि वो इनको डोमिनेट करेगी, इन पर हावी होगी, वो अपनी मर्जी की चीज़ें चलाएंगी, मतलब हमारे हिसाब से हो, और इनकी एक्सपेक्टेशन या इनकी कुछ फीलिंग्स की इनको कोई समझे ही ना, इनकी भी कुछ डिमांड्स होगी, इनकी भी कुछ डिज़ायर्स होगी, तो उनको ना सुन के ये अपना डोमिनेट करेंगी, अपनी तरीके से हावी होंगी. तो ये पता है, कॉन्स्टिट्यूशन को पता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनका नंबर्स भी कम है ना, नंबर्स में कम है, मतलब माइनॉरिटी में, तो जो मेजॉरिटी है इन पर हावी हो सकती है. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सेफगार्ड प्रोवाइड करा है. अगर टीचर को पता है क्लास में कि भाई गर्ल्स, जैसे गर्ल्स हैं क्या है, कम है, माइनॉरिटी मतलब गर्ल्स का जो ग्रुप है कम है, गर्ल्स जो टोटल है 30 लोगों की क्लास है, उसमें से गर्ल्स 10 है, बॉयज़ 20 है, तो टीचर ये समझ सकती कि भाई हो सकता है लड़के उनको चिढ़ाएं, परेशान करें, अपनी मर्जी के काम कराएं. लाइक अगर गर्ल्स कुछ कह रही कि मैम ऐसा खेलना चाहिए, करना चाहिए, या बोलें, तो बॉयज़ जो है अपने मनमानी चले कि नहीं हम तो मेजॉरिटी में, आज तो यही चैप्टर पढ़ाओ, या आज तो टेस्ट मत लो, या आज तो ऐसा करो, हमारी मर्जी. और गर्ल्स जो कह रही उनकी सुनी नहीं जाए. गर्ल्स कह रही कि भाई हमें भी कभी बैडमिंटन खेलना है, बॉयज़ बोलेंगे नहीं, स्पोर्ट्स जो पीरियड रहेगा उसमें तो भाई हम क्या है क्रिकेट ही खेलेंगे इस तरीके से, या फुटबॉल ही खेलेंगे. तो बेसिकली टीचर क्या करे, सेफगार्ड प्रोवाइड करे, वो ऐसे कुछ रूल्स बनाए जो उसके लिए भी बराबर हो और उसके लिए भी बराबर, मतलब उनके साथ भी कुछ गलत ना हो. वो मेजॉरिटी में तो इसमें उनकी क्या गलती, बट वो कुछ गलत ना कर पाए, तो ऐसे रूल्स बनाओ कि वो 10 बार सोचे और इनको सेफगार्ड करो, इनको प्रोटेक्ट करो बेसिकली. तो ऐसे ही माइनॉरिटी ग्रुप के लिए क्यों ये प्रोटेक्शन बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ताकि वो सेफगार्ड प्रोवाइड करें. क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर्स में कम है, पूरे चांसेस हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इन पर हावी हो सकती है, डोमिनेट कर सकती है, तो इनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हो सकता है. क्लियर हुआ. जैसे अगर भाई कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का है तो वो क्या बोले कि जो कोई आदिवासी ग्रुप का आया, भाई पढ़ा लिखा बच्चा है, तो उसको इसलिए नहीं स्कूल में या जॉब में रख रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी ग्रुप का है, ये तो भाई माइनॉरिटी में है, आदिवासी ग्रुप के लोग हैं. अरे तो उससे क्या करना, उसके स्किल तो देखो. तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करा है, राइट टू इक्वालिटी जिसको कहते हैं, सब इक्वल है, और भी चीज़ें प्रोवाइड की. क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं. एक बार और तो नहीं समझाना, हम क्या कह रहे हैं कि क्यों जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है माइनॉरिटी ग्रुप को, ऐसी क्या ज़रूरत है इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी ग्रुप वाले इन पर हावी हो सकते हैं, इनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, इन पर अत्याचार कर सकते हैं, है ना, इन पे डोमिनेट कर सकते हैं. किन पे, माइनॉरिटी ग्रुप में. तो इसीलिए भाई जो है
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मम्मी को पता है कि ये मेरा बच्चा तेज़ है भाई और दूसरा बेचारा सीधा है, तो कहीं जो तेज़ है इसको मारे ना डांटे ना, अगर मैं चली जाऊँगी कहीं और इनको घर में छोड़ दूँ तो कहीं इसको परेशान ना करे। तो मम्मी ऐसे कुछ बोल के जाएगी, ऐसा कुछ करेगी कि भाई इसको बराबर हेल्प मिले, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो, मतलब उसको मारे या उससे काम ना करवाए, उसको परेशान ना करे। होते हैं ना कुछ भाई बहन की कोई तेज़ होता है तो अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को, अगर छोटा भाई तेज़ है तो बड़ा भाई सीधा है तो उसको परेशान करना, इस तरीके से। चल, reread the section on minorities and marginalization. What do you understand by the term minority? दोबारा से हमें क्या करना है, रीरीड करना है माइनॉरिटी और मार्जिनलाइजेशन वाला सेक्शन जो हमने पढ़ा था, जो मैंने बहुत अच्छे समझाया था आपको, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी वगैरह का हमने पढ़ा था। तो उसमें हमें जो टर्म है माइनॉरिटी, उसके बारे में बताना है। देखो, माइनॉरिटी टर्म किस लिए यूज़ होता है, ये जो टर्म है माइनॉरिटी किस लिए यूज़ होता है, ये उनके लिए यूज़ होता है भाई जो क्या है, जो नंबर्स में कम है। मतलब अगर आप लोग में से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था मुस्लिम कम्युनिटी का कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 14.2, हमने 2011 के सेंसस में कुछ देखी थी, चैप्टर में पढ़ा था। तो यानी 100% में से 14.2 है इंडिया की पॉपुलेशन में सिर्फ इतने मुस्लिम, यानी वो माइनॉरिटी में है, नंबरिंग में कम है। तो ये हमने भाई इसका मतलब देखा था माइनॉरिटी का। और भी चीज़ें हमने समझी थी कि सिर्फ नंबर ही नहीं, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एजुकेशनल वे में भी लैग कर रहे थे, पीछे थे, माइनर में थे। देखिए हमारा आंसर। चल, द टर्म माइनॉरिटी refers to any community which is numerically smaller in number in comparison to the rest of the population. तो भाई ये जो टर्म है माइनॉरिटी, ये बताता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि क्या रिफर करता है, न्यूमेरिकली, ऐसी कम्युनिटी जो न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ द नंबर स्मॉल है, कम है, एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ पे। चल, you are participating in a debate where you have provide reasons to support the following statement. Muslims are a marginalized community. Using the data provided in this chapter, list 2 reasons that you would give. अब ये कह रहे हैं कि अगर आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, डिबेट होती है ना, कोई कुछ बोलता है, फिर कोई अपनी बात रखता है, जैसे मैं कुछ टॉपिक आ गया, मार्जिनलाइजेशन का टॉपिक है, तो मैं कुछ अपनी बात बोलूँगी तो आप बोलोगे नहीं आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। मैं बोलूँगी नहीं आपने जो बोला, इस तरीके से डिबेट, वाद विवाद जिसको बोलते हैं। आपको बोला है कि आपको क्या करना है, रीज़न प्रोवाइड करना है, रीज़न करना है सपोर्ट में द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसके सपोर्ट में कि मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम भाई मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, तो इसके बेसिस पे आपको 2 रीज़न देने हैं। ठीक है, क्या देना है, 2 रीज़न प्रोवाइड करने हैं। और वो डेटा जो हमें चैप्टर में दिया था ना, जो हमने डेटा देखा था, उसके बेसिस पे बताना है। क्लियर हुआ, किसके बारे में बताना है कि मुस्लिम आर अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, तो इसके बेसिस पे हमें डेटा के बेसिस और डेटा बता के क्या करना है, हमें आंसर करना है, 2 रीज़न बताने। क्लियर हुआ, चलो। मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, क्यों, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ये हमने देखा था, हम देख रहे थे ना, जो पूरा चार्ट हम देख रहे थे, लिटरेसी रेट का देखा था हमने, और बेसिक नेसेसिटी का देखा था, और एक जॉब का देखा था हमने। ठीक है, अब जो रिप्रेजेंटेशन था किसका, मुस्लिम कम्युनिटी का, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट था ना, IAS IFS हमने देखे थे, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयमेंट थे, या PUS, वो इतने जो जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में नहीं था, यानी इतनी जॉब्स वो लोग नहीं कर रहे, उनको नहीं मिल रही इस तरीके से। द लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम्स इज़ द लीस्ट ऑफ ऑल एंड मच बिलो द नेशनल एवरेज। हमने ये भी देखा था कि लिटरेसी रेट में, यानी एजुकेशनल रेट में, लेवल में, जो मुस्लिम्स थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो क्या थी, पीछे थी। हमने बहुत अच्छे से देखा था, मैंने टिक भी लगाया था। बाकी जो कम्युनिटी थी, जैसे जैनिज्म हो गई है ना, हिंदू हो गई, क्रिश्चियन हो गई, सिख हो गई, उनके कंपैरिजन में जो, या ओवरऑल के कंपैरिजन में बहुत पीछे थी, कौन, मुस्लिम कम्युनिटी। तो लिटरेसी रेट का देखा था, और हमने किसका देखा था, जॉब का, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। क्लियर हुआ, और पब्लिक यानी गवर्नमेंट का कह लो, IFS IAS वगैरह, PUS। ठीक है, चलो। Imagine that you are watching the Republic Day parade on TV with a friend, and she remarks, "Look at these tribals. They look so exotic, and they seem to be dancing all the time. List 3 things that you would tell her about the lives of Adivasis in India." आप परेड देख रहे हैं, हम 26 जो जनवरी को रिपब्लिक डे में
हम क्या करते, परेड होती ना बढ़िया सी, हम परेड देखते हैं, अलग अलग जो स्टेट के लोग आते हैं अपने डांस फॉर्म, अपने भाई उनका अपना मॉडल तैयार करके लाते हैं ना, गाड़ी चलती धीरे धीरे अपना डांस करते रहेंगे या गाना गाते रहेंगे, जो भी चीज़ें। तो ऐसे ही अब आपकी फ्रेंड ने ट्राइबल ग्रुप को देखा, वो कह रही बड़े ही एक्सॉटिक लग रहे हैं और ये हमेशा डांस ही करते रहते हैं, दे लुक सो एक्जॉटिक एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम, हमेशा डांस करते हुए दिखते हैं। तो आपको क्या बताना है, 3 थिंग्स बतानी है, किसको लेके, जो आदिवासी इसकी लाइफ से, उनको लेके आपको 3 चीज़ें बतानी है, क्योंकि ये तो यही समझ रही ना कि बड़े एक्जॉटिक हैं और ये हमेशा डांस ही करते रहते हैं, क्या उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसी उसने धारणा बनाई है, छवि बना रखी है। ठीक है, देखते हैं आंसर। आई वुड टेल हर दैट, भाई मैं तो उसको ये बताना चाहूँगी, ये अपने अकॉर्डिंग करने वाले आंसर है, ध्यान रखना। Adivasis have a distinct culture of their own that is different from the mainstream। जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम का मतलब हमने बहुत अच्छे से देखा था, मेन स्ट्रीम का मतलब याद है किसी को? अच्छा मुझे ये बताओ मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? मेन स्ट्रीम मतलब जैसे कोई भी कम्युनिटी या कल्चर जो डोमिनेट कर रहा हो, जो मेन स्ट्रीम पे हो, जैसे हिंदू कम्युनिटी वो मेजॉरिटी में, तो हम बोलेंगे ना कि अगर दिवाली होली त्यौहार है मेन स्ट्रीम में, उनका मेन स्ट्रीम त्यौहार है, तो अगर वो थोपेंगे दूसरों पे तो क्या दूसरों के लिए मेन स्ट्रीम होगा? नहीं ना। तो ऐसे ही इनका जो है मतलब बेसिकली मेन स्ट्रीम का मतलब ऐसा कल्चर जो सामने हो, जो मेजॉरिटी में हो, जो डोमिनेट कर रहा हो। आदिवासी का अपना कल्चर होता है, अपना डिस्टिंक्ट, एक अलग ही टाइप का इनके कल्चर और ट्रेडिशंस होते हैं, और क्या रहता है, ओन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। जो मेन स्ट्रीम के कल्चर होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, कस्टम्स, आदिवासी के अपने डिस्टिंक्ट जो है कस्टम्स और कल्चर्स होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला रीज़न, दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस एंड हैव देयर ओन कस्टम्स। उनकी क्या है, उनकी अपनी ही लैंग्वेज होती है, ये भी हमने देखा था कि ये लोग अपनी अपनी खुद की इनकी लैंग्वेज होती है। ऐसा नहीं कि सबकी एक जैसी रहेगी। अहोम ट्राइब हो गई, गौंड ट्राइब हो गई, संथल्स हो गई, लंगस हो गई, अर्गुन्स हो गई, बहुत सी जो ट्राइब से भील्स हो गई, इनकी अपनी लैंग्वेज रहेगी, अपनी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जैसी हिंदी इंग्लिश में, जिसमें अपनी खुद की लैंग्वेज रहेगी। दे लिव इन हिली टेरेंस और फॉरेस्टेड एरियाज। ये कहाँ रहते हैं? ये हिली टेरेंस, हिली एरियाज में और फॉरेस्टेड एरियाज में हमें देखने को मिलेंगे, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो ये 3 चीज़ें आपको क्या करनी थी भाई, रीज़न में देनी थी, तो आपने दी अपनी फ्रेंड को। ठीक है, क्लियर हुआ? चल, in the storyboard you read about how Helen hopes to make a movie on the Adivasi story. Can you help her by developing a short story on Adivasis? हम जब स्टोरी बोर्ड देख रहे थे, जब हम क्या देख रहे थे, स्टोरी बोर्ड देख रहे थे ना, वो दादू वाली, हेलन दादू वाली, जिसमें ये लोग परेड दिख रहे होते, तो वो कहते कि हमेशा दादू ये लोग आदिवासी को ऐसे डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं, जबकि आदिवासी तो बहुत सी चीज़ें करते हैं, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने देखा था कि उसने कहा था हेलन ने लास्ट में कि जब पूरा हमारे स्टोरी बोर्ड खत्म हो गई थी, दादू ने अपने स्ट्रगल बताया कि कैसे कैसे हमसे हमारी ज़मीन छीनी गई, फॉरेस्ट छीना गया, फिर हम शहर में आए, तो शहर में जब तक आपके पापा की जॉब नहीं लगी तब तक हम ऐसी स्ट्रगल करते रहे, इसलिए कुछ सालों तक तुम लोग भी स्कूल नहीं जा पाए। तो जब ये स्टोरी एंड हुई तो हेलन ने क्या कहा था कि मैं अपनी किस पे, आदिवासी स्टोरी बनाऊंगी, जो हमारी आदिवासी जो फैमिली है, जो उस पर मैं एक स्टोरी बनाऊंगी, आदिवासी स्टोरी। ठीक है, उसने कहा था हेलन ने। तो अब ये कह रहे हैं कि कैन यू हेल्प हर बाय डेवलपिंग अ शॉर्ट स्टोरी ऑन आदिवासी। क्या आप हेल्प कर सकते हैं हेलन को कि अगर कोई भी शॉर्ट आदिवासी स्टोरी बनानी हो, क्या आप हेल्प कर पाएंगे हेलन को? क्या आप हेल्प करना चाहेंगे हेलन को? चल देखते हैं कैसे। भाई मैं तो हेल्प करना चाहूँगी, तो मैंने स्टोरी बनाई है, देखते हैं। An Adivasi community used to live near a forest tract in Chhattisgarh. They followed their own customs, religion and spoke their own language. अब बताया कि भाई आदिवासी कम्युनिटी है जो कहाँ रहती है, नियर फॉरेस्ट ट्रैक्ट इन छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के पास के जो जंगल हैं वहाँ पे रहती हैं। उनके अपने खुद के कस्टम्स हैं, रिलीजन है और अपनी ही खुद की लैंग्वेज है ना। ठीक है, ज़रा देखते हैं, मतलब अपने कस्टम्स वगैरह ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है बेसिकली, और अपनी ही लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उनके बारे में, अ मल्टीनेशनल कंपनी केम टू देयर रीजन वन डे। अब क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी, एक MNC कंपनी उनके एरिया में आई, है ना, एक दिन। द कंपनी कंडक्टेड वेरियस सर्वेज एंड लेफ्ट। कंपनीज ने कुछ देखा होगा, नोटिस करा होगा उनके एरियाज में, जो फॉरेस्टेड एरिया के आसपास रहते हैं ना ये लोग, देखा कुछ करा होगा सर्वे वगैरह, इन्हें तो पता नहीं चल पाया, बट वो कुछ कुछ कर रहे थे। कुछ आए, जैसे हम क्या करते हैं जब हमें कोई प्लॉट या लैंड खरीदना होता है, हम देखते हैं ना, अच्छा ऐसा है, आसपास की लोकेशन ऐसी है, ठीक है, अच्छा सामने स्टेशन है, ओके, ऐसा हम देखते हैं इस तरीके से। तो ऐसे वो भी आए, उन्होंने सर्वे करा, क्या डेटा वगैरह लिया और चले गए। The company conducted various surveys and left. After few months, they came back and told the members of the community to leave the region. अब
कुछ महीनों तक उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करा होगा, कुछ देखा होगा कि यहाँ से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का इन्होंने क्या करा, बेसिकली कैलकुलेशन करा, और कुछ मंथ बाद ये लोग क्या हुए, आए वापस। दे कैम बैक एंड टोल्ड द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, वापस आए और जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे कहा, जो वहाँ पे रह रहे थे, जो ट्राइबल ग्रुप यहाँ रह रहा था, क्या कहा कि अब आप ये जगह को खाली कर दो, इस रीजन को, इस एरिया को अब आप क्या कर दो, खाली कर दो। द आदिवासी कम्युनिटी मेंबर्स प्रोटेस्टेड बट वन इवेंचुअली इविक्टेड। बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, भाई प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, आप अभी आए थे कुछ महीनों पहले सर्वे करके गए और अचानक से आप हमें छोड़ने को बोल रहे हैं, हमारी ज़मीन, हमारा एरिया, हम क्यों छोड़ दे। तो ऐसे करके प्रोटेस्ट करने लग गए, अपनी बात रखने लग गए। गुस्सा आएगा, भाई गुस्सा जाहिर करेंगे, ज़रूरी भी है, घर कौन छोड़ेगा अपना। बट फिर भी उन्हें निकाल दिया गया, एविक्ट कर दिया गया, ठीक है। दे माइग्रेटेड टू द सिटीज़ एंड लिव्ड इन पुअर कंडीशन। वो क्या हुआ भाई, अब क्या करा, उन्हें सिटीज़ में वो माइग्रेट हुए, शहरों में माइग्रेट हो गए और उन्हें बहुत ही बुरी कंडीशन में रहना पड़ा। अब शहर का खर्चा, शहर का लेवल अलग ही होता है, तो इनकी कंडीशन कैसी हुई, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बुरी थी, बद से बदतर हुई, ठीक है। मतलब अपने एरिया से इन्हें निकाल दिया गया और ये शहर में जाके सेटल हो गए। द यंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी सिक्योर एजुकेशन विथ मच डिफिकल्टी। जैसे तैसे जो भाई बच्चों की जिनकी उम्र थी पढ़ने लिखने की, एजुकेशन की, तो जैसे तैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन क्या करी, कंप्लीट करी जैसे तैसे। When they grew up, they fought against the injustice meted out to them years back. अब जब वो बड़े हुए तो उन्होंने, जब समझदार हुए, उन्हें थोड़ा नॉलेज आया कि कैसे कैसे हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, तो उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई करी। जो उनके साथ भाई इनजस्टिस हुआ था कुछ सालों पहले, जिसके कारण उन्हें बाहर निकाल दिया गया था ना, उनके एरिया से कोई छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था, तो उसी के लिए जो अन्याय उनके साथ हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने क्या करा भाई, फाइट करी। आफ्टर relentless struggle and worldwide attention, their grievances were finally heard. They got rehabilitated. अब क्या हुआ, जब पढ़ लिख के वो बड़े हुए, इतना नॉलेज उन्होंने पाया, नॉलेज पाने के बाद उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, पूरी कोशिश करी और रेलेंटलेसली, मतलब कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहे, अपने हक की लड़ाई करते रहे, लड़ते रहे। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, और जब चीज़ें बढ़ती, जब भी कोई केस जब बढ़ता है ना, तो फैलता है, वर्ल्ड वाइड हो जाता है, मतलब काफ़ी लोगों को पता चलने लगता है, अरे इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ अत्याचार हुआ, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती, तो लोग सपोर्ट में भी आते हैं। तो अब जब चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फैल गई, उनकी जो भाई दलीलें वो सुनी गई, जो उनकी प्रॉब्लम है उनको समझा कि उनको जस्टिस मिला और उन्हें वापस से क्या करा गया, दे गॉट रिहेबिलिटेटेड। उनको क्या करा गया, रिहेबिलिटेट किया गया है, वहाँ रहते ही थे। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये स्टोरी भाई हमने हेल्प करी हेलन की बनाने में, ठीक है। अब आपको कोई स्टोरी लगती तो आप अपने अकॉर्डिंग में क्रिएट कर सकते हो, लगभग सेम ही है ना। बट इसमें क्या है कि इन्होंने केस लड़ा भाई पढ़ लिख के और फाइनली इनको सक्सेस हासिल हुई। ये अच्छा था, पॉजिटिव एंडिंग थी बेसिकली, है ना। चलो, मूवीज़ में कोई भी सैड एंडिंग होती है, बुरा लगता है ना, स्पेशली अगर कोई एनिमल हो जिसमें डॉग वॉग दिखाए, तो वो मूवी तो इतनी ज़्यादा इमोशनल लगती है ना कि क्या ही बताएं, देख ही नहीं पाते, मैं तो देख ही नहीं पाती पूरी। Would you agree with the statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked? मार्जिनलाइजेशन चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें बात आ जाती है सोशल की, सोशल और इकोनॉमिक। मैं सोशल साइंस की बात नहीं कर रही, सामाजिक विज्ञान जो मैं पढ़ा ही रही हूँ, सोशल साइंस की टीचर हूँ। हाँ, तो सोशल का मतलब सामाजिक तौर पे, तो सामाजिक मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण, और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन क्या एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है तो क्यों, ये हमें बताना है, रीज़न देना है, वाई, ठीक है। चलो, यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट। हाँ, मैं एग्री करती हूँ, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से एग्री कर रही हूँ क्योंकि मेरा मूड कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हाँ, ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। बिकॉज इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन लीड्स टू सोशल मार्जिनलाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन क्या करता है, किसको बढ़ावा देता है, सोशल मार्जिनलाइजेशन को। इकोनॉमिक से क्या होता है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन होता है तो सोशल मार्जिनलाइजेशन भी होता है। इकोनॉमिक यानी पैसा, आपका स्टेटस, ये चीज़ें आज के ज़माने में तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। जो जितना पैसों वाला रहेगा, अच्छी जॉब वाला रहेगा, सक्सेसफुल इंसान रहेगा ना, उसके खूब दोस्त रहेंगे, लोग उससे खूब दोस्ती करना चाहेंगे, लोग खूब ज़्यादा जानना चाहेंगे उसके बारे में। अब जो बेचारा वैसे ही रियल में भी नेचर का अच्छा है, जो चाहता है कि लोग दोस्त बने, लोगों से जुड़ूँ मैं, बट नहीं, उसकी सोशल जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं, तो लोग उससे अवॉइड करेंगे। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि लड़की वाले भी बोलते हैं कि हमें पैसों वाला लड़का चाहिए, और लड़के वाले बोलते हैं लड़की भी हमें जॉब वाली चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन, पता चलता है अरे लड़की गवर्नमेंट जॉब पे, बस। अब ये नहीं देखो लड़की दिख कैसी रही, क्या दिख रही, नेचर कैसा है, हाँ बोलो, लड़का गवर्नमेंट जॉब पे, अब कैसा दिख रहा है, क्या एज, इट डजंट मैटर। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत नोटिस की जाती है आज के ज़माने में, तो बहुत ज़्यादा।
अब बात करें यहाँ पे, इन द सेम वे सोशल मार्जिनाइजेशन लीड्स टू इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन। अब हम बात करें इकोनॉमी से सोशल, तो ऐसी सोशल मार्जिनाइजेशन से इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन भी होती है। दैट इज वाई द टू आर इंटरलिंक्ड, इसीलिए दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है। हाँ जी बिल्कुल है, हमने कनेक्शन बताया है कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन आदिवासी कम्युनिटी फेसेस सोशल मार्जिनाइजेशन इट वुड नॉट बी एबल टू सिक्योर डिसेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अगर हमने देखा कि कोई भी आदिवासी कम्युनिटी है, उनको सोशल मार्जिनाइजेशन फेस करना पड़ रहा है, सोसाइटी उन्हें भाई एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उन्हें अलग थलग समझ रही है, तो वो क्या, एक प्रॉपर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उन्हें नहीं मिल पाएगा। होता है ना कि अरे एक चीज़ देखी होगी, जैसे स्पेशली क्या कहें, ऐसी कम्युनिटी जैसे ट्राइबल, हाँ इन्हीं का ही ले लेते हैं एग्जांपल कि आदिवासी, अरे ये तो आदिवासी ग्रुप से, अब ये नहीं देख रहे कि हो सकता है वो स्किलफुल हो, उसको काम नहीं दे रहे कि ये तो आदिवासी ग्रुप से है, उसको क्या करा, अलग थलग कर दिया। ये नहीं देखा कि वो आदिवासी ग्रुप से ठीक है तो उसको जॉब तो दे सकते हैं, अगर वो स्किलफुल है, अगर वो केपेबल है तो उसको जॉब तो दे सकते हैं, बट नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो तो आदिवासी ग्रुप से, तो उनसे उनकी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी छिनती है ना। If it does not secure means of livelihood, then it would be marginalized socially too. अगर जब वो अपनी जो है सिक्योर ही नहीं कर पाएंगे, लाइवलीहुड ही नहीं बचा पाएंगे, बेसिक लाइवलीहुड में क्या आएगा भाई, लाइवलीहुड में क्या आता है, जीविका किससे चलती है, खाने पानी से, भाई छत हो रहने को, बेसिक इनकम हो, जब वही नहीं रहेगी तो ये सोशली भी मार्जिनलाइज होंगे कि नहीं होंगे, तो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब अगर कोई भी आदिवासी ग्रुप जो सोशली मार्जिनलाइज है, अब उसकी जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो भी नहीं चल पाएगी। जब मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ही नहीं चलेगी, जीविका ही नहीं चल पाएगी, जीविका का जो माध्यम है वही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इनके साथ क्या होगा, सोशली भी मार्जिनलाइजेशन होगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? आगे बढ़े, चल। इसी के साथ भाई हमारे जो 8 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के एंड होते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपने ये चीज़ देखी होगी कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, बस आपके लिए रहते हैं, पूरी तरह से ही आपके लिए रहते हैं। कैसे रहते हैं? आप तो बोलोगे हमारे लिए ही है ना, मैं एग्जाम में देने, आपके लिए एज इन आपने कितना समझा आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो। यहाँ तो मैंने बता दिया या स्कूल में आपको टीचर बता देगी, बट अब अपने मर्जी से भी तो दिमाग लगाएंगे। एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा भाई, अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपको कुछ समझ में आया है इससे कि नहीं आया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। क्लियर हुआ? तो भाई इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरा फेवरेट जो मुझे बहुत पसंद आता है भाई, एमसीक्यूज करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी, तो रिवाइज करके आइएगा और रेडी रहिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।